आज हम आपके लिए बसंत पंचमी के अवसर पर कुछ लेकर आए हैं। क्लास के साथ साथ इसे भी देखेंगे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये सब्जेक्ट बेस्ड डिवीजन है, इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट वन, ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड डिवीजन। इसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं, क्या लिखा था हमने, ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी भी एक तरीके की नहीं होती है। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। बट हाँ, दैट हैज जो इसके पॉइंटर्स हैं हम वो लिखते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेजेडी किसको बोलते हैं, सीरियस एक्शन, सैड और अनहैप्पी एंडिंग, एंड प्रोटैगनिस्ट हैड अ ट्रैजिक एंड। हाँ, सो हीरो फेस्ड ट्रैजिक एंड। ये तीन तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, दैट इज अ ट्रेजेडी, राइट। अब इसमें कैरेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, what kind of characters a tragedy has, बताइए। नो, tragedy always have two types of character, या हम कहते हैं हाँ, first we can say positive character और one is that is called protagonist, ठीक है। one is protagonist, जो main character होगा इसके अंदर। I should not write character but write character। तो character one क्या होगा, प्रोटैगनिस्ट। सेकेंड कैरेक्टर इसका क्या आ सकता है, हाँ, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होगा, प्रोटैगनिस्ट इज हीरो एंड एंटागोनिस्ट इज, यस, यू कैन से विलन और अ नेगेटिव कैरेक्टर, सो वी यूजुअली कॉल हिम विलन, राइट। ये दो है, तो जो हीरो है ही इज ऑलवेज विद द शिवेलरी इन गुड मैनर एंड पॉजिटिव कैरेक्टर, and antagonist always gives a negative feed, that means he is a negative character। तो जो main character होता है, this is not only character but tragedy के अंदर जो main character है वो दो हो सकते हैं, protagonist like Hamlet, antagonist like Macbeth। understood, right। अब आते हैं हम इसके types पे। if we are calling for a tragedy, then types, what are the types of tragedy, that has three types of tragedy, we have three types of tragedy। one is revenge tragedy, second is, yes, Macbeth, and third is one man, okay, that is called one man tragedy। ये स्पेशली मार्लोवियन ट्रेजेडी की कैटेगरी में आता है। understood everyone? Now we will understand all the three types of tragedies first of all। so सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेजेडी के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक करी। अब हम ट्रेजेडी में फर्स्ट कौन सा ले रहे हैं, रिवेंज ट्रेजेडी में क्या होता है, व्हाट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी। तो रिवेंज ट्रेजेडी ऑलवेज हैव बोथ हीरो एंड विलन। इसमें पहली बात तो दोनों ही होंगे, ठीक है। क्या कहते हैं रिवेंज ट्रेजेडी में, एज अ सेंट्रल कैरेक्टर, इसमें दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं अधिकतर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये होगी, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डाई, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डाई टूवर्ड्स द, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इट ऑलवेज हैव अ सबप्लॉट, इट ऑलवेज हैज अ सबप्लॉट। जैसे कि हम हैमलेट में जानते हैं कि माउस ट्रैप था, इसी तरीके से रिवेंज ट्रेजेडी के अंदर हर स्टोरी के अंदर विद इन अ स्टोरी जरूर ऐड की जाती है कि यहाँ पे स्टोरी विद इन अ स्टोरी है। फाइन, ये तीन पॉइंट समझ में आए सबको। अब नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सुपरनैचुरल एलिमेंट। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हमेशा होता है, इधर एज अ गॉड और सम नेगेटिव energy or some ghost or something, but involvement of supernatural element are always there।
ओके, देन यहाँ पे जो एंड होगा दैट इज ऑलवेज विद अ पोएटिक जस्टिस. पोएटिक जस्टिस एट द एंड. व्हाट इज पोएटिक जस्टिस? हाँ, दैट मीन्स कि गुड इज रिवार्डेड एंड बैड इज पनिश्ड. ओके, क्लियर है? देन लास्ट इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा आपका कथारसिस. कथारसिस का मतलब परगेशन ऑफ इमोशन. जितने भी कैरेक्टर्स हैं और ऑडियंस है, दे ऑलवेज हैव अ परगेशन ऑफ इमोशन. उन लोगों को इमोशन नहीं, अब जस्टिस चाहिए. ठीक है. एंड देन अनदर पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा? सॉलिलॉकीज. सॉलिलॉकीज हमेशा रिवेंज के अंदर, रिवेंज प्लेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज सॉलिलॉकीज डिस्प्लेज द इनर वॉइस ऑफ द कैरेक्टर्स. ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट एट्थ एंड लास्ट पॉइंट इज हमार्शिया. हमार्शिया होता है ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर, और यू कैन से मिस्टेक इन अ कैरेक्टर, ठीक है, विच लीड्स हिम टुवर्ड हिज एंड, ट्रेजिक एंड. तो उसे बोलते हैं हमार्शिया, जो कि कैरेक्टर के अंदर एक कमी है कि वो ओवर इमोशनल है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है. ठीक है, तो इस वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, इस तरीके के हमार्शिया इज अ फ्लॉ, FLAW फ्लॉ, और यू कैन से अ मिस्टेक इन कैरेक्टर, एन एरर इन कैरेक्टर. इसको एरर इन जजमेंट के नाम से हम जानते हैं. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पे नोट करा है सबने. वैसे तो मैंने PDF सेंड करी थी आपको, ये वाली भी कर दूंगी. इसी के साथ साथ UGC NET JRF जून 2025 बैच के लिए हम बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर लाए हैं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में. पेपर 1 लाइव क्लासेस की फीस कम करके 6,000 से 5,000 कर दी गई है. रिकॉर्डेड क्लासेस की फीस 4,000 से कम करके 3,000 कर दी गई है. सो 1 फरवरी से आज से मतलब 3 फरवरी तक बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप लोगों के पास ये ऑफर रहेगा. जल्द से जल्द एनरोल करें. इसके स्पेशल फीचर्स हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF notes, e-classes, online study material, test series, mock test and whole syllabus test series, previous year papers. Then इसी के साथ साथ स्टडी मटेरियल इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर 1 का आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा. 25% ऑफ है सभी तरीके की रिकॉर्डेड क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल पे. ये ऑफर भी 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आपके पास उपलब्ध है. इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के लिए स्पेशल ऑफर जो हमने रखा है वो 50% ऑफ का रखा है फॉर लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. लाइव क्लासेस में 15,000 से आपकी फीस 8,000 कर दी गई है एंड रिकॉर्डेड क्लासेस में आपकी फीस 6,000 से कम करके 3,000 कर दी गई है. सो ग्रैब द ऑफर नाउ. सभी बच्चों को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जल्दी से ऑफर लीजिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, टाइम निकला जा रहा है. लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास नाउ. नेक्स्ट सेकेंड आता है आपका वन मैन ट्रेजेडी. वन मैन ट्रेजेडी इज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लोव इन लिटरेचर. आपका एक क्वेश्चन मैंने देखा था इसमें कि हु बेसिकली इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा. सो क्रिस्टोफर मार्लोव is also known as father of English drama. ये टाइटल इनको दिया गया है. ओके, चले आगे. लिख लिया सबने? नाउ वन मैन ट्रेजेडी के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, ही इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स. ही इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स. ठीक है, सब लिखने में बिजी है क्या? तो फिर बोलो. ठीक है, अब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो क्या आएगी? सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि हीरो बिकम्स द विलेन एट द एंड. हीरो बिकेम द विलेन एट द एंड एंड फेसेस ट्रेजिक फॉल. ठीक है. दूसरा यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी, दैट इज नो आउटर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल. नो आउटसाइड. यस. आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है. अरे एक मिनट ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को 1 मिनट दीजिए.
आप लोगों की स्लाइड मुझे देखने दो। नहीं बच्चा, स्क्रीन तो शेयर है। शैलेश, आप एक बार, हाँ एक बार दोबारा लॉग इन कीजिए। हाँ स्क्रीन तो शेयर है। चलिए, सो नो आउटसाइड फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ इनके डाउनफॉल में या किसी भी चीज में कोई आउटसाइड फैक्टर नहीं है, कोई इन्हें भड़का नहीं रहा, कोई विलेनस रोल नहीं कर रहा, ये अपने मन से खुद ही चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा soliloquies एंड choruses प्ले वेरी इंपॉर्टेंट। soliloquies एंड choruses प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रामा, क्योंकि हम कोरसेस के थ्रू उसके एक्शंस को समझते हैं और soliloquies के थ्रू हम जो राइटर है, जो कैरेक्टर है उसके इनर फैक्टर को, इनर सेल्फ को समझते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, soliloquies भी एंड choruses भी। गॉट इट? Hamartia is there but no catharsis, और दूसरा क्या लिख पाया था मैंने इसमें, फैक्टर्स, नो catharsis is there। रोल ऑफ सुपरनैचुरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहाँ पे ऐसा कोई जो है कंपल्शन नहीं है, जैसे मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक में दिखाया था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो कैथार्सिस और रोल ऑफ सुपरनैचुरल। नो कैथार्सिस और सुपरनैचुरल इज, मतलब हो ही गया। आपके से अभी भी स्क्रीन विजिबल नहीं है? ओके चले अभी। ओके चलिए, ये थे आपके इसके वन मैन ट्रेजेडी का। These are the characteristics of one man tragedy. Clear to everyone? Next, third आएगा यहाँ पे macabre play. What is the meaning of macabre? इनको क्या बोलते हैं? Dark tragedies. क्या बोला जाता है इनको? Yes, very good. So इसके जो characteristics है वो क्या आएंगे? इसकी characteristics में आपका आ जाएगा like इन प्लेस के अंदर एक चीज होती है मोटिव, वो होता है ब्लड। जैसे कि हम पहले की जो स्लाइड्स हैं, अगर हम ट्रेजेडी के अंदर देखेंगे तो इसमें जो मोटिव होगा, अब दिख रहा है शैलेश? या तो कुछ, हाँ नेटवर्क का इशू होगा कुछ ना कुछ, 100%, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है, विजिबल तो है। ट्रेजेडी के अंदर अगर हम मोटिव की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मोटिव आता है रिवेंज। मोटिव का मतलब क्या होता है? सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अगर हम एक ट्रेजेडी के अंदर देखते हैं तो ट्रेजेडी के अंदर एक बहुत मेजर चीज होती है जो हमें देखनी होती है, दैट इज मोटिव। मोटिव के अंदर क्या होता है? दैट इज सेंट्रल आइडिया। इसे मोटिव नहीं बोलेंगे, दैट इज मोटिव। सेंट्रल थीम या कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर ड्रामा घूम रहा है, तो वो हर इन ट्रेजेडीज के अंदर अलग अलग होता है। ट्रेजेडी के अंदर मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई टॉक अबाउट हैमलेट, दैट इज रिवेंज। इफ आई टॉक अबाउट मैकबेथ, इट इज ब्लड। इफ आई टॉक अबाउट ऑथेलो, दिस इज हैंकरचीफ। वो जो एक रुमाल होता है, एक हैंकरचीफ है विच इज रोमिंग एंड अल्टीमेटली बिकम द reason for the bloodsheds or for the anger of Othello. If I talk about King Lear, then it is greed. Okay, flattery, greed. So these are the motives. Actually, these are called as the motives. Is it clear? ठीक है, clear है ना सबको? So हम जब इस मोटिव की बात करें तो ट्रेजेडी में दिस मोटिव इज, ये मोटिव क्या होगा यहाँ पे? रिवेंज। मेनली इसके अंदर जो है अलग अलग होते हैं, सॉरी मैं रिवेंज, वो केवल रिवेंज ट्रेजेडी में होगा, नॉट इन दिस, यहाँ पे। नेक्स्ट, आप कह सकते हो बट दैट इज नॉट अ सेंट्रल आइडिया. मोटिव इज अ थिंग, it can be like handkerchief, so it can be a thing, it can be an emotion, it can be a moral, ठीक है, it can be anything which is basically centralized or which is repetitively coming in front of audience. ठीक है, जैसे हैमलेट में वो बार बार रिवेंज के बारे में ही सोच रहा है कि मुझे रिवेंज लेना है, मुझे रिवेंज लेना है.
मैकबेथ के अंदर स्टार्टिंग भी वॉरफील्ड से हुआ है, एंड भी वॉरफील्ड में हुआ है, उसके बाद हर सीन में किसी ना किसी का ब्लडशेड हो रहा है, किसी ना किसी का मर्डर हो रहा है। पहले वो डैगर सीन आता है, फिर उसके बाद डंकन का मर्डर आता है, उसके वॉचमैन्स का मर्डर होता है, उसके बच्चे भाग जाते हैं, बैंको इज ऑल्सो इन्वॉल्व, मैकडफ आता है तो उसकी वाइफ और उसके बच्चों को पकड़ा जाता है, फिर उसके चारों बच्चों की स्लॉटरिंग होती है, उसकी वाइफ की डेथ होती है, फिर बैंको की डेथ होती है, उसका बेटा भाग जाता है, फिर मैकडफ वहां पे मैकबेथ के कुछ लोगों को पकड़ के मारता है, फिर उसके बाद वो अटैक करते हैं, फिर वापस से वॉर होती है एंड लेडी मैकबेथ की डेथ होती है, एंड देन मैकबेथ की डेथ होती है। वहां थ्रू आउट एक एक करके डेथ हो रही है। ट्रेजेडी तो हैमलेट भी है, लेकिन हैमलेट में बिगिनिंग में एक स्टोरी बिगिनिंग से पहले ही एक मर्डर हुआ है, एंड द सन इज ट्राइंग टू रीच आउट द मर्डरर। तो वो वहां पे केवल मर्डरर को खोज रहा है, मर्डरर को ढूंढ रहा है। समझ रहे हैं बात? तो वो वहां पे केवल रिवेंज के बारे में सोच रहा है, कोई मर्डर नहीं हुआ। वहां पे क्या हुआ कि उसने जब ओफीलिया को मना करा तो ओफीलिया वॉज अलोन, उसके रिवेंज के चक्कर में आके पॉलिनियस डाइड, लेरियट्स वेंट, वो चला जाता है लेकिन मरता तो नहीं है, तो पोलिनियस डाइड, फिर उसके गम में ओफीलिया डेड, फिर उसके बाद इसकी मदर ऑल्सो डाइड, बट उसके बाद भी कोई जो है रिवेंज ब्लडशेड नहीं हो रहा। फिर लास्ट सीन में तो होना ही है, आफ्टर एक्ट 3 तो डेथ्स होनी ही है, क्योंकि इट्स अ ट्रेजेडी अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो ये इसमें चीजें आती है, गॉट इट। तो रिवेंज में हम लोग ना रिवेंज मोटिव ले रहे हैं, लेकिन जैसे ऑथेलो है, ऑथेलो में क्या होता है, वो अपनी सबसे पहले शादी के बाद ही अपनी वाइफ को वो क्या देता है, एक हैंकरचीफ गिफ्ट करता है। हाँ, तो वो हैंकरचीफ वो देते हुए दिखाते हैं, फिर उसको ध्यान से रखते हुए दिखाते हैं। एमिलिया की एंटी होती है, वो छोटी छोटी चीजें चुराती है, वो वह रुमाल भी चुरा लेती है। वो रुमाल इयागो के पास पहुंचता है, इयागो उसको किसको देता है, इयागो उसे केसियो को देता है, केसियो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बियांका को देता है, बियांका से वापस से वो हैंकरचीफ ऑथेलो के पास आता है, एंड अल्टीमेटली डेस्डेमोना इज प्रूवन गिल्टी। तो he take that handkerchief again to Desdemona and questions when she was unable to answer, he murdered her. Got it? तो वो handkerchief become the motive. Okay? अभी क्लियर है? हाँ, ओके। अब इसमें अगर हम वन मैन ट्रेजेडी में देखते हैं तो यहाँ पे मोटिव क्या होगा, क्योंकि ट्रेजेडी है तो मोटिव तो यहाँ पे भी होना चाहिए। इन प्लेस के अंदर मोटिव क्या होता है, इन प्लेस में, क्योंकि इट इज अबाउट वन मैन, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू वन मैन, राइट, ये वन मैन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो मोटिव होगा ना वन मैन का पर्सनल होगा, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ग्रीड फॉर पावर, फॉर नॉलेज, लस्ट, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली द मोटिव इज you can say greed or lust, ये हम यहाँ पे मोटिव बोल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो है इट इज अबाउट पर्सनल। तो जब भी पर्सन किसी भी चीज के लिए ज्यादा लॉन्गिंग करेगा, ज्यादा उस चीज के पीछे भागेगा, तो दैट कम्स एज अ लस्ट। उसको जब ग्रीड से ऊपर कोई चीज चली जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, lust. Got it? So this is greed or lust. Now next slide, Macabre में it can be only blood. Okay, अब Macabre play क्या होते हैं, इनको we also call gothic play. We also call them gothic play. क्यों कहेंगे इनको gothic play? Because role of supernatural is very important. जैसे मैकबेथ में कौन थे, यस, एंड प्रोफेसीज। रोल ऑफ सुपरनैचुरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू मच bloodshed throughout the play, too much bloodshed throughout the play. थर्ड इसके अंदर क्या आ जाएगा, वॉर सीन्स, occult practices, ठीक है, काला जादू वगैरह ये भी दिखा सकते हैं। ब्रूटल मर्डर्स,
मर्डर इज डिफरेंट, बट यहाँ पे क्या होगा, ब्रूटल, बहुत ही इट्स लाइक कि टेरिबल मर्डर्स दिखाएंगे, जैसे कि वो छोटे बच्चों को, उसकी मदर के सामने, 4 बच्चे हैं मैकडफ के, तो वो लेडी मैकडफ के सामने उन चारों का गला काटती है धीरे धीरे, दे आर क्राइंग, द मदर इज क्राइंग एंड अनेबल टू सी द मर्डर ऑफ देयर चिल्ड्रन, उसके हाथों में ब्लड है, उसके कपड़ों में ब्लड है, इवन बैंको इज like become a statue. He was very scared of Lady Macbeth कि यार ये क्या लेडी है, इसके खुद के बच्चे तो है नहीं और ये दूसरों के बच्चों को कितना ब्रूटली मार रही है. She is not even thinking once. और जब उसके 4th बच्चे को वो गला काटती है, उसकी गोद में फेंकती है, तो she died out of heart attack. कि वो अपने चारों बच्चों को ऐसे मरता हुआ देख के उसकी खुद ही डेथ हो जाती है, उसे मारना ही नहीं पड़ा लेडी मैकबेथ को, लेडी मैकडफ को. तो सच काइंड ऑफ ब्रूटल मर्डर्स जो है इसमें दिखाते हैं. आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जो मैकेबर हो? किसी मूवी का नाम बता सकता है मुझे? एनिमल मैंने नहीं देखी, हो सकता है उसमें होगा. और जिसमें ब्रूटल मर्डर्स हैं क्या? उसमें तो है जैसे 1920 का आप देखोगे, या उस तरीके की जो मूवीज है जिसके अंदर आप देखोगे कि द गोस्ट इज किलिंग पीपल, ड्रिंकिंग देयर ब्लड, ईटिंग द फ्लैश, इस तरीके की जो मूवीज होती है ना, उनके अंदर तो ये चीजें आती ही आती है. ठीक है, उन सब में तो ये चीजें आती हैं, बट उसके अलावा नॉर्मल मूवी जिसके अंदर ओकल्ट, ऐसे सुपर नेचुरल नहीं है, लेकिन ओकल्ट प्रैक्टिसेस दिखाई है, ब्रूटल मर्डर्स दिखाए हुए. अभी एक मूवी आई थी इसकी, राघव जुयाल की, किल. ठीक है, राघव को जानते हैं ना, वो डांसर जो है राघव जुयाल है ना, उसकी मूवी आई थी किल, अभी है, मतलब अभी रिसेंटली आई है किल. उसमें दिखा रखे पूरा मिलिट्री का वो दिखाया है कि उसमें दे वेंट फॉर अ ट्रेन रॉबरी और वो किसी को किडनैप करना चाह रहा है, बट वहां पे सोल्जर्स भी हैं, तो उनके बीच में जो फाइट होते हैं ना, तो राघव इज किलिंग ब्रूटली, मतलब एक विलेनस साइड दिखाया है उसका कैरेक्टर का, विच इज लाइक जो आपको शॉक में डाल सकता है कि हाउ कैन दिस स्वीट एंड कॉमिक पर्सन इज डूइंग दिस. वो बिल्कुल मैकेबर है, उसमें स्टार्ट टू एंड केवल मर्डर्स ही मर्डर्स हैं. एंड किसी का वो ओपन है, आई थिंक माइक, मेरी आवाज गूंज रही है. एंड उसके अलावा एक पहले मूवी आई थी विवेक ओबरॉय की, रक्त चरित. ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा मर्डर्स हैं. और इस तरीके की कई मूवीज आपको साउथ इंडिया वगैरह में मिल जाएगी, जिसमें नॉर्मल मूवीज है. अभी यार कोई थी ये KGS वगैरह टाइप की मूवी नहीं है, उनमें साउथ की मूवीज में वैसे भी एक्शन और ये मर्डर्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनमें KGF आई थिंक, उसमें भी बहुत ब्रूटल मर्डर्स हैं. इट्स लाइक कि दे आर किलिंग पीपल एंड आर लाफिंग. आपने शायद एक मूवी नहीं देखी हो, या देखी हो, टैंगो चार्ली, देखी है ना? उसका जो स्टार्टिंग का है, दैट इज ऑल्सो वेरी हॉरिबल, कि ये मणिपुर वगैरह में, बॉर्डर एरिया में नक्सलाइट्स किस तरीके से मिलिट्री पीपल को मार रहे हैं, है ना? तो वो बहुत ब्रूटल है, दैट इज ऑल्सो मैकेबर. और उसमें एक्चुअली कई सारे जितने भी सीन्स दिखाए उसमें इसी तरीके से दिखाए कि दे आर किलिंग द मिलिट्री पीपल वेरी ब्रूटली. तो इस तरीके की मूवी भी मैकेबर में आती है, जिसको ना नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता. बहुत ज्यादा ब्लड शेड दिखा रखा है स्टार्ट टू एंड, दैट कम्स इन अ मैकेबर जॉनर. एक होती है हिस्टोरिकल, जैसे ये महाबली, बाहुबली, या इस तरीके जिसमें मर्डर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन दैट इज हिस्टोरिकल. पद्मावत हो गई या वो हो गई, इनमें इनको हिस्टोरिकल बोलेंगे. बट कई मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें ब्रूटल मर्डर्स और बिल्कुल इंसेनिक कैरेक्टर है, इनह्यूमन कैरेक्टर है, जो मैंने लास्ट टाइम लिखा, जिनके सामने वो चाह रहे हैं कि हाँ इनको इस तरीके से मारा जाए, तो वो तड़पते देखना चाहते हैं, वो कैरेक्टर्स के अंदर ये चीजें देखना चाहते हैं, एंड दे आर रेडी टू मतलब spoiled, or you can say कि they are torturing the soul of the person also. उस टाइप के जो कैरेक्टर्स दिखाते हैं ना, that comes into मैकेबर. ओके, समझ गए?
लेकिन जरूरी नहीं है। मैं तो ये मॉडर्न मूवी को बना रही हूँ क्योंकि मॉडर्न मूवी के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मॉडर्न मूवी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैकैबर प्लेस में जब ये बनाया है जॉनरा, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तचरित में है, रक्तचरित में ओकल्ट प्रैक्टिस है। मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया, जो हॉरर मूवीज है उसमें तो होता ही है, उसमें ऑब्वियसली होता है, आपके सुपर नेचुरल का रोल आ गया। और जैसे ये सड़क मूवी थी, इसमें भी ब्रूटल मर्डर्स है, तो इसमें ओकल्ट प्रैक्टिस है। जो कैरेक्टर है इसका, जो ट्रांसजेंडर कैरेक्टर है, वो करता ही है, सारी ओकल्ट प्रैक्टिसेस करता है। और मैंने किसका बताया था, टैंगो चार्ली वगैरह, वो मॉडर्न फिक्शन में आ गया, जिसमें अभी ये तो मैंने बेसिक बताई है कि इस तरीके से होता है। जैसे जैसे हम आगे मॉडर्न फिक्शन में जाएंगे, सारे रूल्स तो टूट रहे हैं ना, ऑल्ट्रेशन भी तो है ना, मिक्स जैनर्स है, मिक्स जैनर्स है। ये तो हम सिंपल सिंपल जैनर दे रहे हैं, लेकिन मिक्स जैनर्स भी तो है, ठीक है। हाँ, तो हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर भी मैकैबर डाला है, या जो आपके ये है पेट्रोइडिक प्लेस हैं, जैसे मूवीज हैं, उनमें डाल दिया, लेकिन ये आएगा मैकैबर में ही। आप देखते हो कि इन मूवीज के आगे लिखा होता है कि नॉट फॉर लाइक चिल्ड्रन, ओनली +18 लिखा होता है, क्योंकि मर्डर्स उस तरीके के हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं ना, बच्चों की इतनी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है, बच्चे किस किस तरीके के, छोटे बच्चे किस किस तरीके के कांड कर रहे हैं। स्पेशली स्कूल्स का सुनने में आता है, स्कूल 10th 9th के किड्स का सुनने में आता है, हम तो उन्हें किड्स ही बोलेंगे। एंड ये अब ये था निर्भया वाला 17 साल का लड़का था, वो क्यों इस तरीके से ये चीजें इतना दिमाग में उनके साइकोलॉजी जो डिस्टर्ब है इन लोगों की, वो क्यों है? जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ मैकैबर मूवीज, बिकॉज these kids are watching such kind of drama plays which is affecting their psychology. They also have a like warm blood, उनके youth है, warm blood है, they are also trying all these things and somehow they are trapped into this. उनकी वो क्या कहते हैं उसे, हिंदी में बोलते हैं ना, विकृत मानसिकता, उनकी बिल्कुल डिस्टर्ब साइकोलॉजी हो जाती है, वो इन चीजों में प्लेजर लेने लग जाते हैं। सो they start doing it, लेकिन all these such kind of activities are macabre, ठीक है, all these such kind of activities are macabre। और ये जो प्लेस है, ये आपको पुरानी जो ड्रामा है उनमें ज्यादा दिखेगा, जो प्रॉपर जॉनर में काम कर रहे हैं। अब की मूवीज के अंदर इनको आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपके पास जितनी सुपर नेचुरल मूवीज मिलेंगी, हॉरर मूवीज मिलेंगी, उनमें तो मैकैबर ही है, ब्लडशेड कितना ज्यादा है। आप में से जो भी हॉरर मूवी देखना पसंद करता होगा, उसमें आपने देखा होगा कि द गोस्ट ऑलवेज लव्स किलिंग, ठीक है, जो गोस्ट है ही इज ऑलवेज हॉरिफाइंग एंड ही लव्स किलिंग, देखा है ना। जो मूवी है IT और आपके इंडियन कीजे की जो बाहर की मूवी है, ये सारी की सारी, इनमें तो बहुत ज्यादा किलिंग्स है। गोस्ट इज टेकिंग प्लेजर ओनली बाय किलिंग, उसका कोई मोटिव भी नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ किल कर रहा है। एक लैंड पे, एक घर पे पोजेशन है उसका, दैट्स इट। गोस्ट को भी वहां प्रॉपर्टी चाहिए, राइट। ये इस तरीके से यहाँ आपको देखने मिलेगा मैकैबर के अंदर। तो मैकैबर में मेन कैरेक्टरिस्टिक या मोटिव ही ब्लड है। यहाँ ब्लडशेड और डिस्गस्ट दैट क्रिएट्स हॉरर एंड डिस्गस्ट। यहाँ पे एक जो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं आएगा, इसका एंड आ सकता है, इसको हम एंड में लिख सकते हैं, क्रिएट्स हॉरर एंड डिस्गस्ट। क्योंकि जो किलर है या जो नेगेटिव कैरेक्टर है, ही इज टेकिंग प्लेजर इन किलिंग, तो दैट इज गिविंग डिस्गस्ट टू द ऑडियंस। ओके, क्लियर है ना सबको? आगे चलो। नाउ ये थे आपके ट्रेजेडी।